Hello students, welcome back Unique Academy 11th and 12th Mathematics Speed. So in this lecture I'm going to continue mathematical logic PYQs in the year 2022 sir 2022 के क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे. लास्ट लेक्चर में 100 तक किए हैं अपन. ये लेक्चर में 101 से कंटिन्यू करेंगे. 101 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्रडिक्शन. तो कौन से स्टेटमेंट पैटर्न कॉन्ट्रडिक्शन होता है. 4 स्टेटमेंट्स दिया है. ए ऑप्शन में एक स्टेटमेंट दिया है. देखो सर, ए ऑप्शन के अंदर स्टेटमेंट क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रडिक्शन बोल के दिया है. तो स्टेटमेंट क्या है, S3 ए ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन ए चेक कर रहा हूं मैं, S3 इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P एंड Q एंड नेगेशन Q. 4 ऑप्शंस में कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन होता है बोल के क्वेश्चन पूछ रहा है सर. तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ट्रूथ टेबल लिखना पड़ेगा. P Q नेगेशन P नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q. फिर नेगेशन P एंड Q के साथ नेगेशन Q का कंजंक्शन देखना है. सपोज इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, मतलब ये सेकंड है, अभी ये फर्स्ट है. अब फर्स्ट और सेकंड के बीच में कंजंक्शन 1 एंड 2 लिखो सर. अभी कैसे लिखते हैं, T T T F F T F F. ओके, अब नेगेशन P क्या होगा सर, F F T T. नेगेशन Q क्या होगा, F T F T. नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P एंड Q, ये दोनों के बीच में कंजंक्शन एंड. एंड मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. दोनों ट्रू, थर्ड केस में दिख रहा है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, रिमेनिंग केसेस फॉल्स फॉल्स फॉल्स. अब 1 और 2 इन दोनों के बीच में क्या देखना है, 1 2 के बीच में एंड, अगेन एंड. एंड मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. दोनों ट्रू किधर भी नहीं दिख रहा है सर मुझे, सो पूरे केसेस में फॉल्स. पूरे केसेस में फॉल्स मतलब ट्रूथ टेबल के अंदर लास्ट कॉलम फॉल्स है, तो ये क्या होगा सर, कॉन्ट्रडिक्शन होगा. तो पहला ऑप्शन ही कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है अपने को. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर सर. ओके, ऑप्शन ए इज द कॉन्ट्रडिक्शन, दैट इज द आंसर, बिकॉज कॉन्ट्रडिक्शन पूछा है तो ऑप्शन ए ही कॉन्ट्रडिक्शन है. नेक्स्ट, फॉर अ सिंपल स्टेटमेंट्स 1 और 2 क्या बोल रहा है सर, फॉर अ 3 सिंपल स्टेटमेंट्स P Q R, P implies Q और R is logically equivalent to what बोल के बोल रहा है सर. अब ये भी ट्रूथ टेबल से करना पड़ेगा अपने को. P Q R 3 स्टेटमेंट्स दिया है, 1 और 2 का, 1 और 2 का P Q R 3 स्टेटमेंट्स है, तो अपने को 8 पॉसिबिलिटीज होंगे. कैसे, P T T T T 4 टाइम्स T 4 टाइम्स F. ओके, Q 2 times T 2 times F 2 times T 2 times F. R 1 time T 1 time F. TF 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 TF. अब देखो अपना स्टेटमेंट पहले किसका, P implies Q R R. तो पहले Q R R लिखो सर, Q R R लिखो. Q R R Q R दोनों के बीच में डिसजंक्शन, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स. यहां दोनों फॉल्स दिख रहा है, फोर्थ केस में फॉल्स, लास्ट केस में भी फॉल्स, रिमेनिंग केसेस ट्रू. 3 T T T T T. अब क्या बोल रहा है सर, P implies Q R R बोल रहा है सर. P implies Q R R, ये P है और ये Q R R है, इन दोनों के बीच में इंप्लीकेशन. इंप्लीकेशन क्या बोलता है, TF इज इक्वल्स टू F. TF 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 TF. फोर्थ केस में TF है तो F होगा. फिफ्थ केस, सिक्स्थ केस, सेवंथ केस, एट्थ केस कुछ भी नहीं है, बाकी पूरे T है. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, दैट इज T T T F T T T T. ये मेरा एक्चुअल स्टेटमेंट है. ये लॉजिकली किसको इक्वल होता बोल के बोल रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन में अपने को दिया है P implies Q. पहले वो लिख लो सर, P implies Q.
P implies Q, P implies R. ये फर्स्ट ऑप्शन का दिख रहा हूं, ये 1 ये 2 है. फर्स्ट ऑप्शन में ये दोनों का R दिया है, 1 और 2 दिया है. ओके, वो चेक करेंगे पहले. P implies Q, P implies Q, TF, TF, F होगा थर्ड केस में. फोर्थ केस में भी TF दिख रहा है, ये भी F होगा. बाकी पूरे T होंगे, इंप्लीकेशन है इसीलिए. थर्ड एंड फोर्थ केस 1 2 3 4. ओके, P implies R, P implies R, ये दोनों देखना है अभी. T T TF, F होगा सेकंड केस. T T TF फोर्थ केस F होगा. बाकी किधर भी नहीं है, तो बाकी पूरे T है. 1 2 3 4, 1 2 3 4. अब इन दोनों के बीच में और डिसजंक्शन, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. दोनों फॉल्स एक ही जगह दिख रहा है, यहां दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. ट्रू 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 ट्रू. अब ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है और ये अपना गिवन स्टेटमेंट है. ये दोनों का ट्रूथ टेबल एक बार ऑब्जर्व करो सर, दोनों सेम दिख रहा है. टी 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 एफ टी 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 एफ टी 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 टी. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 1 और 2 का आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 1 और 2 सर. ओके, यस. नेक्स्ट वन देखो, 1 और 3. 1 और 3 क्या बोल रहा है सर? P स्टेटमेंट दिया है, a man is happy. Q स्टेटमेंट दिया है, a man is rich. Then the symbolic form of a man is neither happy nor rich. दो स्टेटमेंट्स है 1 और 3. Man is neither happy, happy नहीं है, happy नहीं है मतलब नेगेशन P होगा, क्योंकि P स्टेटमेंट क्या दिया है? Man is happy दिया है. nor rich, nor rich मतलब neither happy nor rich. happy नहीं है और and rich भी नहीं है, negation Q है. ओके, ये symbolic form है. A man is neither happy nor rich. happy नहीं है, rich भी नहीं है, happy नहीं है and rich भी नहीं है, negation P and negation Q. इसको और थोड़ा equivalent form लिखे तो negation P R Q. so ये मेरा आंसर होगा सर 1 और 3. negation of P R Q कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है अपना आंसर. ओके, 1 और 4 क्या बोल रहा है सर? 1 और 4, P and negation are implication. P and negation are implication. negation P or Q, negation P or Q has the truth value false. इसका truth value क्या बोल रहा है? false. Then the truth values of P, Q and R. ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं. इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होना है. कौन सा है ये? इंप्लीकेशन है. इंप्लीकेशन कब फॉल्स होगा सर? पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स होगा, है ना? तो अभी ये देखो सर, P एंड नेगेशन R, ये क्या होना अपने को? ट्रू होना. कंजंक्शन ट्रू कब होगा सर? जब P ट्रू एंड नेगेशन R ये दोनों ट्रू है तो कंजंक्शन ट्रू होगा. इसका मतलब P का ट्रूथ वैल्यू मिल गया मुझे T, और नेगेशन R का ट्रूथ वैल्यू T है तो R का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा सर? F होगा. तो P और R दोनों मिल गया है मुझे. अब ये देखो, और एक नेगेशन P और Q, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है सर? फॉल्स है. इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स. और फॉल्स कब होगा सर? जब दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा, क्योंकि P ट्रू है तो नेगेशन P तो फॉल्स ही होगा, और R Q भी फॉल्स रहा तो ही ये फॉल्स होगा. इसलिए Q का ट्रूथ वैल्यू भी मिल गया फॉल्स. तो इसीलिए P Q R का ट्रूथ वैल्यूज क्या होंगे अभी? T F F. कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है सर? P Q R का ट्रूथ वैल्यूज T F F ऑप्शन ए में दिख रहा है. तो ऑप्शन ए इज अवर आंसर है. ओके, 105. कंसिडर द स्टेटमेंट्स P of n square minus n plus 37 is prime. P of n क्या बोल रहा है सर? n square minus n plus 37 is prime. is prime. ये पूरा एक्सप्रेशन प्राइम होगा. ओके, ये क्वेश्चन है. Then which one of the following statement is true? A ऑप्शन में both P of 3 and P of 5 are false. B ऑप्शन में both P of 3 and P of 5 are true.
सी ऑप्शन में P ऑफ 3 फॉल्स, P ऑफ 5 ट्रू, डी ऑप्शन में P ऑफ 5 फॉल्स, P ऑफ 3 ट्रू। मतलब चारों ऑप्शंस में कौन सा वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा है सर? P ऑफ 3 एंड P ऑफ 5। तो पहले P ऑफ 3 एंड P ऑफ 5 लिख लो सर। P ऑफ 3 क्या होगा सर? अभी 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 37। 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 कितना होगा सर? 9 माइनस 3 6, 6 प्लस 37 43। P ऑफ 5 भी कैलकुलेट कर लो सर। 5 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 37, 5 स्क्वायर इज 25, 25 माइनस 5 20, 20 प्लस 37 57। अब P ऑफ 3 43, ये तो प्राइम है, ये तो प्राइम करेक्ट है, मगर 57 नॉन प्राइम नंबर है ये। ओके, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि 19 3 19 से 57 होगा। ओके, फैक्टर्स अदर देन 1 आ रहा है तुमको, तो ये तो नॉन प्राइम है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है और ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो तुम्हारा आंसर क्या है? P ऑफ 3 ट्रू है, P ऑफ 5 फॉल्स है सर। कहां दिख रहा है अपने को? ऑप्शन डी में दिख रहा है। P ऑफ 5 फॉल्स है, P ऑफ 3 ट्रू है सर। ओके, यस। नेक्स्ट 106, 106 देखो सर। 106, 106 क्या है? द लॉजिकल स्टेटमेंट P एंड नेगेशन Q और Q और नेगेशन P एंड Q इज इक्वल टू डैश। ये ट्रूथ टेबल लिखना पड़ेगा अपने को, नेक्स्ट पेज में लिखेंगे ट्रूथ टेबल 106। व्हाट इज द गिवन स्टेटमेंट सर? 106 का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है देखो। P एंड नेगेशन Q और Q और नेगेशन P एंड Q, ये पूरा लॉजिकली कौन सा स्टेटमेंट को इक्वल होता बोल के बोल रहा है सर। लॉजिकली ये कौन सा स्टेटमेंट को इक्वल होता बोल के बोल रहा है। इसको एक्चुअली अपन सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं या ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट से करना है तो एंड क्यू डायरेक्ट से नहीं हो सकता है। चलो ट्रूथ टेबल से करेंगे। एक्चुअली एक क्या करना पड़ेगा अपने को? डिमॉर्गन नहीं, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है, थोड़ा लेंदी होगा, कंफ्यूजन होगा। तो स्टेटमेंट ही लिख लो, P Q नेगेशन P नेगेशन Q। ये पहला 1 लेंगे, ये 2 लेंगे, ये 3 लेंगे सर। ओके, P एंड नेगेशन Q, ये 1 है अभी, P एंड नेगेशन Q ये 1, 2 को क्या लिया? Q 2 है, 3 क्या है अभी? नेगेशन P एंड Q, ये 3 है। अब लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा? 1 और 2 और 3। ओके, P T T T F F T F F नेगेशन P F F T T नेगेशन Q F T F T। P एंड नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q, ये दोनों के बीच में कंजंक्शन दोनों ट्रू है तो ट्रू, सेकंड केस में दिख रहा है, बाकी केसेस में फॉल्स फॉल्स फॉल्स। नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P एंड Q, ये दोनों देखो सर रिवर्स में, नेगेशन P एंड Q, कंजंक्शन T T नहीं है, T T थर्ड केस में दिख रहा है, T T T है, बाकी पूरे फॉल्स फॉल्स। अब मुझे लिखना है 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 ये दोनों है देखो सर, 1 और 2, 1 और 2 पहले लिखना है, पहले 1 और 2 का 2 के बीच में, और डिसजंक्शन दोनों फॉल्स है तो फॉल्स 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 फॉल्स, ये लास्ट में दोनों फॉल्स है सर, ये फॉल्स है, बाकी पूरे टी 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 है। अब इसके साथ 1 और 2 के साथ और 3 लेना है, मतलब ये देखो ये दोनों सर, ये दोनों के बीच में फिर से कंजंक्शन लेना है अपने को, दोनों डिसजंक्शन लेना है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है, यहाँ फॉल्स, बाकी पूरे टी। ये मेरा एक्चुअली गिवन स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल, टी 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 एफ। अब ये किसको इक्वल होता है? क्लियरली पी आर क्यू को इक्वल होगा सर ये, क्योंकि दोनों पी आर क्यू क्या होगा देखो एक बार चेक करो, पी आर क्यू ऑप्शन ये पी आर क्यू दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, ये लास्ट स्टेटमेंट में फॉल्स दिख रहा है, बाकी पूरे टी होंगे, टी टी टी। तो पी आर क्यू और गिवन स्टेटमेंट दोनों सेम ट्रूथ वैल्यूज को ले रहा है,
तो इसीलिए तुम्हारा आंसर क्या होगा सर, पी आर क्यू, विच इज ऑप्शन ए है सर, ऑप्शन ए इज अवर आंसर है। एंड 107 द लॉजिकल स्टेटमेंट, 107 व्हाट इज द लॉजिकल स्टेटमेंट दिया है सर, नेगेशन ऑफ पी आर क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू लॉजिकली इक्विवेलेंट टू व्हाट बोल के बोल रहा है सर, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा इजीली। दिस इज नेगेशन पी, डिमॉर्गन लॉ, एंड नेगेशन क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू। देखो नेगेशन पी एंड, तो इसको क्या लिख सकते हैं, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और क्यू बोल के लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और क्यू क्या होगा, टी। अब इन दोनों का लॉजिकल स्टेटमेंट, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, नेगेशन पी को इक्वल हो जाएगा, है ना। तो नेगेशन पी और क्यू टॉटोलॉजी होगा, नेगेशन पी के साथ टॉटोलॉजी को कंजंक्शन लिया तो नेगेशन पी ही आएगा अपने को। ओके, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन दिख रहा है सर अपने को। नेक्स्ट 108 नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट बोल के दे रहा है सर, नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इफ फॉर ऑल x इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन x² लेस देन 0। कंडीशनल स्टेटमेंट दिया है सर, 108 कंडीशनल स्टेटमेंट है। ओके, x is if for all x is a complex number, if for all x belongs to complex number and then x² less than 0, this is the statement sir। okay, if then, तो ये पूरा क्या होगा सर, p स्टेटमेंट, ये क्या होगा, q स्टेटमेंट। if p then q कंडीशनल, तो इसका नेगेशन पूछा है, नेगेशन ऑफ p implies q, negation of p implies q logically equivalent to what, p and negation q, isn't it? p and negation q मतलब for all x is a complex number and x² negation q का negation x² is greater than or equal to 0। ऐसा कुछ ऑप्शंस में दिख रहा है कि देखो सर, for all x is a complex number and x² greater than or equal to 0, कहां दिख रहा है सर, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो तुम्हारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी है सर। ओके, 109 देखो सर, यहां करेंगे 109 स्पेस है 109, इफ p implies p and negation q is false, p implies p and negation q, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या बोल रहा है, वो फॉल्स बोल के बोल रहा है सर, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। देन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ p and q रेस्पेक्टिवली, p and q का ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, दैट इज द क्वेश्चन। तो इंप्लीकेशन फॉल्स है बोल के बोल रहा है सर, इंप्लीकेशन फॉल्स कब होगा सर, p t रह के p एंड नेगेशन q फॉल्स रहा तो ये फॉल्स होगा, तो p का ट्रूथ वैल्यू मिल गया t। अब q का ट्रूथ वैल्यू लिखने के लिए ये यूज करना है, p एंड नेगेशन q क्या होना अपने को, फॉल्स होना। एंड मतलब क्या है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन फॉल्स कब होगा सर, सिंस p का ट्रूथ वैल्यू t मिल गया है मुझे। अब कंजंक्शन फॉल्स होना है तो t के साथ एंड दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा ना, तो इसीलिए ये t है तो ये कंपलसरी फॉल्स होना पड़ेगा। नेगेशन q अगर फॉल्स है तभी t एंड f क्या होगा, f हो जाएगा सर। तो नेगेशन q फॉल्स है तो q क्या होगा सर, तुमको ट्रू होगा। ओके, q क्या होगा, ट्रू, p ट्रू है, q ट्रू है, ट्रूथ वैल्यूज क्या होंगे सर तुमको, t एंड t। कहां दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है सर, ऑप्शन डी इज अवर आंसर है सर। ओके, नेक्स्ट 110 देखो सर, 110 द इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न, पैटर्न क्या दिया है, p और q इंप्लीकेशन p एंड q, इसका क्या पूछ रहा है सर, इनवर्स। एक्चुअली स्टेटमेंट कौन सा फॉर्म में है सर, p इंप्लाइज q फॉर्म में है, p इंप्लाइज q का कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। इनवर्स क्या होगा, नेगेशन p इंप्लाइज नेगेशन q, नेगेशन ऑफ p और q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ p एंड q, है ना। ये मेरा p स्टेटमेंट है, ये मेरा q स्टेटमेंट है, p इंप्लाइज q स्टेटमेंट का नेगेशन क्या होगा, नेगेशन p इंप्लाइज नेगेशन q होगा। तो नेगेशन ऑफ p और q क्या होगा, नेगेशन p एंड नेगेशन q इंप्लाइज नेगेशन p और नेगेशन q। ऐसा ऑप्शन में कुछ है क्या, नेगेशन p एंड नेगेशन q इंप्लाइज नेगेशन p और नेगेशन q, ऑप्शन सी में दिख रहा है सर। सो 110 का आंसर क्या होगा सर, सी। नेक्स्ट 111 that is 111 for the statement if a quadrilateral ABCD is rhombus then its
अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। स्टेटमेंट क्या है सर? कंडीशनल है। कंडीशनल स्टेटमेंट कैसा है सर? P इंप्लाइज Q फॉर्म में है। यहां P क्या है सर? P क्या है? क्वाड्रिलेटरल ABCD रोम्बस। Q क्या है? ABCD क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स पैरेलल। ओके, क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल Q स्टेटमेंट है, क्वाड्रिलेटरल ABCD रोम्बस है। ओके, ABCD रोम्बस, ये रोम्बस है, यहां अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये मेरा स्टेटमेंट है। तो इसको क्या पूछ रहा है? इट्स कंट्रापॉजिटिव एंड कन्वर्स आर रिस्पेक्टिवली। इसका कंट्रापॉजिटिव पूछ रहा है, कंट्रापॉजिटिव एंड कन्वर्स, ये दोनों पूछ रहा है सर। तो बेसिकली कन्वर्स क्या होगा सर? Q इंप्लाइज P होगा। कंट्रापॉजिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। कंट्रापॉजिटिव क्या होगा? नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। तो पहले कंट्रापॉजिटिव पूछ रहा है क्या, और पूछ रहा है, इसीलिए अपना आंसर ये फॉर्म में देखना है अपने को, ये फॉर्म में देखना है। तो इस कैसा रहेगा देखो सर, अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल not parallel. If opposite sides of a quadrilateral not parallel, then the quadrilateral is not rhombus. ऐसा कुछ है क्या? If opposite sides of a quadrilateral ABCD not parallel, then the quadrilateral is not rhombus. C ऑप्शन में दिख रहा है सर, C ऑप्शन में फर्स्ट स्टेटमेंट यही दिख रहा है, तो C ऑप्शन मेरा आंसर है। एंड सेकंड स्टेटमेंट कन्वर्स, कन्वर्स Q implies P. If a quadrilateral ABCD is opposite sides of the quadrilateral ABCD is parallel, then the quadrilateral is rhombus. C ऑप्शन में देखो सेकंड, if opposite sides of a quadrilateral ABCD are parallel, then the quadrilateral ABCD is rhombus. Okay, करेक्ट है। So C ऑप्शन is our answer, क्योंकि आंसर ये फॉर्म में रहना है, मेरा स्टेटमेंट P implies Q फॉर्म में है सर। ओके, नेक्स्ट वन 112 क्या दिया है देखो सर, 112 द स्टेटमेंट पैटर्न P implies Q implies P implies P implies P और Q। तो बड़ा है ये, देखेंगे ट्रूथ टेबल को, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिंजेंसी इक्विवेलेंट टू P by implies Q। तो पहले P Q Q implies P। अपना स्टेटमेंट ऐसा है सर, P implies Q implies P, ये पूरा एक है, इसके साथ इंप्लीकेशन के अंदर P implies P और Q है सर, इतना बड़ा स्टेटमेंट है। चलो एक एक करेंगे। P Q दो स्टेटमेंट्स तो ले लिया, T T T F F T F F। अब Q implies P, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेटमेंट अगर लिखना है अपने को, पहले Q implies P होना, Q implies P, इंप्लीकेशन T F T F T F, तो F, बाकी केसेस में T। फिर P के साथ इंप्लीकेशन 1 लिख रहा हूं मैं, P के साथ Q implies P का, P के साथ Q implies P का इंप्लीकेशन TF 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 TF, किधर भी नहीं है सर, किधर भी नहीं है, तो सारे ट्रू होंगे, ये टॉटोलॉजी है। ओके, कौन सा? फर्स्ट स्टेटमेंट टॉटोलॉजी है। अब सेकंड लिखेंगे, सेकंड लिखना है तो पहले P R Q होना अपने को, P R Q, R मतलब डिसजंक्शन, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, लास्ट में फॉल्स फॉल्स, ये तो फॉल्स, बाकी क्या होंगे? ट्रू 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 होंगे। अब P के साथ नंबर 2, P के साथ PRQ का इंप्लीकेशन, P के साथ PRQ का इंप्लीकेशन, TF देखना है, TF 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 TF, किधर भी नहीं है, तो सब ट्रू है, ट्रू ट्रू ट्रू। अब 1 और 2 के बीच में इंप्लीकेशन देखना है, 1 और 2 के बीच में इंप्लीकेशन। ओके, 1 और 2 के बीच के इंप्लीकेशन, ये 1 है और ये 2 है, इंप्लीकेशन मतलब TF है तो F, अदरवाइज T। देखो किधर भी TF नहीं है, सब T है, तो T T T T। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा सर? अभी टॉटोलॉजी होगा सर। ओके, गिवन स्टेटमेंट क्या होता है? टॉटोलॉजी होता है। ओके, 1 सेकेंड। Yeah, let us continue next problem. ये पूरे 2022 के क्वेश्चन ही कर रहे हैं सर अपन, 2022।
या 113 क्या दिया है देखो सर, 113 क्वेश्चन नंबर, द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट आई स्टडी और आई फेल। आई स्टडी और आई फेल, मतलब यहां दो स्टेटमेंट्स है सर, आई स्टडी पी, आई फेल क्यू। तो पी और क्यू, पी और क्यू का नेगेशन पूछ रहा है सर। पी और क्यू का नेगेशन कैसा रहेगा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू फॉर्म में रहेगा, है ना। आई स्टडी आई फेल, है ना, आई स्टडी आई फेल, आई स्टडी आई फेल। इफ आई डोंट स्टडी एंड आई डोंट फेल, दैट इज द आंसर। कहां दिख रहा है देखो, इफ आई डोंट स्टडी एंड आई डू नॉट फेल, ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए ये फॉर्म में है, तो इसलिए तुम्हारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा सर। ओके, 114। पी क्यू आर टू लॉजिकल स्टेटमेंट्स, पी एंड क्यू दोनों लॉजिकल स्टेटमेंट्स है। इफ आर पी इंप्लाइज नेगेशन पी आर क्यू हैज द ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। आर एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स बोल के दिया है सर। कौन सा है वो स्टेटमेंट, पी इंप्लीकेशन नेगेशन पी आर क्यू, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या बोल के दिया है, फॉल्स बोल के दिया है। देन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, पी और क्यू का ट्रूथ वैल्यूज क्या होगा, इंप्लीकेशन फॉल्स होना है तो टी पी टी होना, नेगेशन पी और क्यू फॉल्स होना सर, तभी इंप्लीकेशन फॉल्स होगा। तो इसीलिए पी का ट्रूथ वैल्यू मिल गया टी। अब क्यू का ट्रूथ वैल्यू लिखना है, क्यू का ट्रूथ वैल्यू लिखना है तो पहले नेगेशन पी और क्यू देखना है। नेगेशन पी और क्यू क्या है, अपने को फॉल्स बोल के आया है, तो पी ट्रू है तो नेगेशन पी क्या होगा सर, फॉल्स, और क्यू क्या रहा तो ये फॉल्स होगा सर। और डिसजंक्शन कब फॉल्स होता, दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स है तो फॉल्स होता, तो इसीलिए क्यू कंपलसरी क्या होना, एफ ही होना, तभी इसका कंजंक्शन क्या होगा, एफ होगा। तो इसीलिए मेरा क्यू स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा सर, एफ होगा। तो 114 का पी क्यू का ट्रूथ वैल्यूज क्या होंगे, टी एफ। कहां दिख रहा है अपने को, ऑप्शन सी में दिख रहा है। ओके, यस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट बोल के दिया है, जिसमें स्टेटमेंट 1 क्या दिया है देखो सर, स्टेटमेंट 1 S1 क्या दिया है, P एंड Q logically equivalent to negation of P implies negation Q। अच्छा, ये तो देखो सर, नेगेशन ऑफ P implies negation Q, नेगेशन ऑफ P implies Q के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा सर। नेगेशन ऑफ P implies negation Q, ये एक्चुअली किसको इक्वल होगा सर, नेगेशन ऑफ P implies Q, P एंड नेगेशन Q को, P प्लेस में P ही है एंड नेगेशन Q मतलब नेगेशन ऑफ नेगेशन Q है सर। तो इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, Q ही है। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही दिख रहा है मुझे, इसका मतलब ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है मेरा। 115 का ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट जो ऑप्शन ए के अंदर है, तो इसीलिए स्टेटमेंट S1 इज करेक्ट, बाकी पूरे फॉल्स होंगे, क्योंकि ये ओनली वन करेक्ट ऑप्शन है, अपने को बाकी ऑप्शन की चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए में ही मेरा आंसर दिख गया है मुझे। ओके, यस। 116 क्या दिया है देखो सर, 116 P स्टेटमेंट दिया है 25 इज एन ऑड प्राइम नंबर, P एक स्टेटमेंट है, 25 ऑड प्राइम नंबर है। Q 14 इज ए कंपोजिट नंबर, R 64 is a perfect square number, then which of the following statement pattern is true। मतलब 3 स्टेटमेंट्स दिया है, which of the following statement pattern true बोल के बोल रहा है सर। तो अपने को फॉलोइंग पैटर्न्स लिखना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पी क्यू आर का ट्रूथ वैल्यूज लिख लेना पड़ेगा। तो पी का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा सर, 25 इज ऑड प्राइम नंबर, ये तो 25 ऑड नंबर है मगर वो प्राइम नंबर नहीं है ना, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यू 14 इज कंपोजिट नंबर, ये इट इज करेक्ट, कंपोजिट नंबर है 14। आर 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये भी करेक्ट है। टी ओके, अब मुझे फॉलोइंग स्टेटमेंट में कौन सा पैटर्न करेक्ट है बोल के बोल रहा है, ऑप्शन ए पहले चेक करो सर। ऑप्शन ए में क्या दिया है सर, नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर और पी, ये अपने को ट्रू होता क्या देखना है, अपने को ये ट्रू होता क्या, अपना पास ऑलरेडी ट्रूथ वैल्यूज है, ट्रू होता क्या देखो नेगेशन ऑफ क्यू टी है एंड आर भी टी है और पी क्या है, एफ है सर। टी एंड टी का
वैल्यू टी होगा जिसका नेगेशन एफ होगा सर। एफ और एफ आंसर क्या होगा, एफ ही होगा ना। तो ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी देखो, नेगेशन पी और क्यू एंड आर ऐसा दिया है, नेगेशन पी और क्यू एंड आर। नेगेशन पी टी होगा और क्यू एंड आर टी एंड टी। ओके, टी और टी एंड टी ही होगा, और दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ये तो ट्रू दिख रहा है मुझे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपने को विच पैटर्न इज ट्रू बोल के बोला है, सेकंड पैटर्न इज ट्रू, दैट इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 117 क्या बोल रहा है सर, 117 P and Q each have truth value T। P truth value T बोल रहा है, Q truth value भी T बोल के बोल रहा है सर। Then the truth values of the following patterns का truth value क्या है बोल के पूछ रहा है सर। तो फर्स्ट वन क्या दिया है, नेगेशन P और Q by implication negation of P and Q, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होता है बोल के पूछ रहा है सर। देखो इसका ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखते हैं सर, नेगेशन P F और Q T बाय इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ P T एंड Q भी T है, और कंजंक्शन मतलब दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ये ट्रू है। इंप्लीकेशन कंजंक्शन, ये डिसजंक्शन है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ये कंजंक्शन है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, मगर इसका नेगेशन लिखना है तो ये फॉल्स होगा, है ना। तो T बाय इंप्लीकेशन F, T बाय इंप्लीकेशन मतलब दोनों ट्रूथ वैल्यू सेम रहना है, सेम तो नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा सर, फॉल्स। मतलब पहला पैटर्न का ट्रूथ वैल्यू फाइनली क्या होगा सर, फॉल्स होगा। वैसा ही दूसरा देखो सर, नेगेशन P बाय इंप्लीकेशन, P implies negation Q। देखो नेगेशन P क्या होगा सर, फॉल्स, बाय इंप्लीकेशन P क्या है, T implies नेगेशन Q क्या है सर, फॉल्स। तो F बाय इंप्लीकेशन T इंप्लीकेशन F ही होगा सर। अब दोनों बाय इंप्लीकेशन दोनों सेम ट्रूथ वैल्यूज है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। इंप्लीकेशन बाय इंप्लीकेशन ट्रू वैल्यू देगा, तो तुम्हारा आंसर F कामा T है सर। दोनों पैटर्न्स का आंसर F कामा T कहां दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है सर। ऑप्शन ए इज अवर आंसर है। ओके, 118 देखो सर, 118 स्टेटमेंट 1, if a quadrilateral ABCD is square then all sides are equal, that is statement 1। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD स्क्वायर होता कब, all sides are equal, that is P implies Q फॉर्म में है। स्टेटमेंट 1 P implies Q फॉर्म में है। P क्या है, P ABCD is a square, Q क्या है, all sides are equal। ओके, सेकंड स्टेटमेंट देखो सर, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, if all sides of a quadrilateral are equal, रिवर्स दिख रहा है, all sides of a quadrilateral are equal then ABCD is a square। तो all sides of a quadrilateral are equal Q then ABCD is a square is P। तो स्टेटमेंट 1 P implies Q है, तो स्टेटमेंट 2 क्या है, Q implies P है। ऑप्शंस के अंदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के बारे में पूछ रहा है सर। अगर स्टेटमेंट ए ऑप्शन क्या दिया है, स्टेटमेंट 2 इज अ नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 का नेगेशन स्टेटमेंट 2 तो नहीं हो सकता है, वो तो रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2 is an inverse of statement 1, statement 2 is an inverse of statement 1, statement 1 का इनवर्स क्या होगा, नेगेशन P implies नेगेशन Q होगा, तो ये भी गलत है। statement 2 is a converse of statement 1, statement 2 Q implies P is a converse of statement 1, ये सही है ना। P implies Q का कन्वर्स क्या होगा, Q implies P होगा, तो इसीलिए तुम्हारा आंसर क्या है सर, सी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, मैच करेगा। Q implies P is the converse of P implies Q। ओके, नेक्स्ट 119 देखो सर, 119 क्या दिया है, 119 द स्टेटमेंट P implies Q implies negation P implies Q is dash equivalent to P implies negation Q, tautology equivalent to negation P implies Q or falsy। okay, 1 second। या
तो 119 का क्या लिखना पड़ेगा अपने को? ट्रूथ टेबल लिखना पड़ेगा सर। ओके, ट्रूथ टेबल लिखेंगे पहले। पी क्यू, क्यू इस सभी है, पी क्यू। पहले स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट क्या है मेरे पास? P इंप्लाइज Q, ये एक है। इसका इंप्लीकेशन किसके साथ है सर? नेगेशन P इंप्लाइज Q, इंप्लीकेशन Q। देखो एक एक करेंगे, ये पहला और ये दूसरा कंसिडर करेंगे सर अपन। तो पहले P लिख लो, Q लिख लो। T T T F F T F F। पहले P इंप्लाइज Q लिख लो सर। P इंप्लाइज Q ये पहला है। TF है तो F, अदरवाइज T। इंप्लीकेशन TF है तो F, अदरवाइज नेक्स्ट नेगेशन P, पहले नेगेशन P लिख लो। नेगेशन P क्या होगा? F F T T। अब नेगेशन P इंप्लाइज Q लिख लो सर। नेगेशन P Q के साथ इंप्लीकेशन देखना है, TF होना। F T F F T T T F, लास्ट वन F होगा, बाकी पूरे T। अब नेगेशन P, ये सेकंड स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? नेगेशन P इंप्लाइज Q को Q के साथ इंप्लीकेशन, फिर से इसको Q के साथ ही और एक बार इंप्लीकेशन देखना है। TF TF यहां दिख रहा है, TF F होगा सर, बाकी पूरे T। अब ये सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या देखना है? इंप्लीकेशन। ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों के बीच में इंप्लीकेशन 1, इंप्लीकेशन 2 लिखना है। अभी इंप्लीकेशन मतलब TF इज इक्वल्स F, अदरवाइज T। T T F F T T T T। TF किधर भी नहीं है तो पूरा क्या होगा? T होगा ना। तो ये पूरा क्या है मेरे पास? अभी टोटोलॉजी है पूरा। तो आंसर क्या है? 119 टोटोलॉजी है। कहां दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है सर। ओके, विच इज ए टोटोलॉजी। 120 देखो सर। अच्छा, 120 भी वैसे ही दिख रहा है मुझे। ट्रूथ टेबल ही लिखना पड़ेगा। द स्टेटमेंट पैटर्न P इंप्लाइज Q इंप्लाइज P, P इंप्लाइज Q इंप्लाइज P इज इक्विवेलेंट टू विच ऑप्शन बोल के बोला है? ऑप्शन ए, P इंप्लाइज P और Q दिया है। P इंप्लाइज P बाई इंप्लाइज Q दिया है। P इंप्लाइज P इंप्लाइज Q दिया है। P इंप्लाइज P एंड Q दिया है। तो एक एक लिखेंगे अपन अभी। तो पहले तो P Q लिख लेना पड़ेगा। P Q T T T F F T F F। फिर Q इंप्लाइज P लिखो सर। Q इंप्लाइज P, इंप्लीकेशन Q को P के साथ T T F T T F, T F इज F, बाकी पूरे T। तो मेरा P इंप्लीकेशन Q इंप्लाइज P, P और Q इंप्लाइज P के साथ इंप्लीकेशन देखना है। T T T T F F F T। TF किधर भी नहीं है तो सारे क्या होंगे? T होंगे। तो मतलब अपना ये जो गिवन पैटर्न दिया है वो टोटोलॉजी है सर। अब एक एक ऑप्शन देखना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? P इंप्लाइज PRQ। PRQ पहले लिख लो सर। PRQ लिख लो। R मतलब डिसजंक्शन, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। यहां लास्ट में दिख रहा है दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी पूरे T। ओके, अब P और Q, P के साथ P इंप्लाइज PRQ पूछ रहा है सर। P इंप्लाइज PRQ। देखो ये P है और ये PRQ है, ये दोनों के बीच में इंप्लीकेशन देखना है। इंप्लीकेशन दोनों, इंप्लीकेशन मतलब TF है तो F, T T T T F T F F किधर भी नहीं है तो सारे क्या होंगे? T होंगे। देखो एक्चुअली मेरा स्टेटमेंट पैटर्न ये है कि लॉजिकली किसको इक्वल हो रहा है बोल रहा है? ए बी। ऑप्शन ए में टोटोलॉजी इक्वल हो रहा है तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द आंसर सर। ओके, बाकी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नेक्स्ट 121 क्या बोल रहा है सर? 121 क्वेश्चन नंबर, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ नेगेशन P and Q, negation P and Q implies Q and negation R, implies Q and negation R। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछ रहा है सर। ये P स्टेटमेंट है, ये Q स्टेटमेंट है ना? ये P स्टेटमेंट, ये Q स्टेटमेंट।
P implies Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव कौन सा फॉर्म में रहेगा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव नेगेशन Q implies नेगेशन P फॉर्म में रहेगा। नेगेशन Q मतलब नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन R implies नेगेशन ऑफ नेगेशन P एंड Q सर। ओके, अब यहाँ डिमॉर्गन अप्लाई हुआ तो नेगेशन P R implies P और नेगेशन Q। ये तुम्हारा आंसर है। क्या ऑप्शंस में देखो, नेगेशन Q और R implies P और नेगेशन Q, ऑप्शन डी में दिख रहा है सर। नेक्स्ट वैसा ही 122, क्वेश्चन नंबर 122 क्या दिया है देखो सर। क्वेश्चन नंबर 122, नेगेशन ऑफ नेगेशन यस और नेगेशन आर एंड यस, नेगेशन एस और नेगेशन आर एंड एस, इसका क्या पूछ रहा है सर? नेगेशन। ये पूरा इसका नेगेशन पूछ रहा है सर। तो ये तो डिमॉर्गन अप्लाई होगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन यस एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन आर एंड यस। नेगेशन ऑफ नेगेशन यस इज एस एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन आर इज आर एंड क्या होगा? आर होगा नेगेशन एस। तो तुम्हारा आंसर क्या है? एस एंड आर नेगेशन एस, एस एंड आर नेगेशन एस। कहां दिख रहा है अपने को? ऑप्शन ए में दिख रहा है। ओके, 122 इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 123 देखो सर। या या 123 स्टेटमेंट पैटर्न दिया है। अगेन नेगेशन ऑफ P बाय इंप्लाइज Q, नेगेशन Q। अच्छा, नेगेशन ऑफ P बाय इंप्लाइज नेगेशन Q इज व्हाट? ऑप्शंस में टॉटोलॉजी एंड इक्विवेलेंट टू P बाय इंप्लाइज Q, इक्विवेलेंट टू नेगेशन P बाय इंप्लाइज Q, फॉल्सी स्टेटमेंट। तो ट्रूथ टेबल लिखना पड़ेगा इसको। तो पहले ट्रूथ टेबल के लिए क्या करना पड़ेगा? PQ तो लिखना पड़ेगा, PQ नेगेशन Q, फिर बाद में P बाय इंप्लाइज नेगेशन Q, फिर बाद में इसका नेगेशन ऑफ P बाय इंप्लाइज नेगेशन Q, तब मेरा स्टेटमेंट मिल जाएगा अपने को। T T T F F T F F, नेगेशन Q F T F T। अब P और नेगेशन Q के बीच में बाय इंप्लीकेशन, P और नेगेशन Q के बीच में बाय इंप्लीकेशन। बाय इंप्लीकेशन मतलब दोनों सेम ट्रूथ वैल्यूज रहा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। टी एफ टी टी तो टी होगा, एफ एफ तो भी टी होगा, बाकी केसेस में फॉल्स। फिर इसका नेगेशन बोल रहा है सर, इसका नेगेशन क्या होगा सर? टी एफ एफ टी। ये एक्चुअली मेरा स्टेटमेंट पैटर्न है। अब ये किसको इक्वल होता ऑप्शंस में? तो फर्स्ट ऑप्शन टॉटोलॉजी बोल के दो बोला है, टॉटोलॉजी तो नहीं दिख रहा है यहाँ, फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन देखो सर, P बाय इंप्लाइज Q बोल रहा है सर। सेकंड ऑप्शन पहले लिख लो, P बाय इंप्लाइज Q, ये बी ऑप्शन है, चेक करेंगे। P बाय इंप्लाइज Q, P और Q के बीच में बाय इंप्लीकेशन देखना है। दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू, बाकी केसेस में फॉल्स। देखो ये दोनों सेम दिख रहा है ना अपने को, दोनों सेम है ना, तो इसीलिए तुम्हारा आंसर क्या है सर? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द आंसर। ओके, एंड 124 क्या बोल रहा है देखो सर। 124 तीन स्टेटमेंट्स दिया है सर। P 11 is a prime number, Q 7 is a factor of 176, R LCM of 3 and 7 is 21. Then truth value of which one of the following statement is true? ऑप्शन में चार स्टेटमेंट्स दिया है जिनका ट्रूथ वैल्यू ट्रू होना है। तो उसके लिए पहले अपने को P Q R का ट्रूथ वैल्यूज लिख लेना है। तो P का ट्रूथ वैल्यू 11 इज ए प्राइम नंबर, 11 इज ए प्राइम नंबर, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, P करेक्ट। Q का ट्रूथ वैल्यू क्या है? 7 इज ए फैक्टर ऑफ 176, 176 सेवंथ टेबल में जाएगा क्या? 7 2 14, 7 5 35, तो 1 रिमाइंडर रहेगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। R LCM ऑफ 3 and 7, ये तो 21 है, ये करेक्ट है। P Q R ट्रूथ वैल्यूज लिखा। अब ऑप्शन ए का ट्रूथ वैल्यू लिख रहा हूं, मुझे ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जिनका ट्रूथ वैल्यू ट्रू होना है।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी चेक करो, जिसमें ट्रूथ वैल्यू कौन से ऑप्शन को टी आएगा वो मेरा आंसर है। तो पहले ऑप्शन ए चेक कर रहा हूं मैं। ऑप्शन ए क्या दिया है, पी और नेगेशन क्यू एंड आर, ये ऑप्शन ए है। पी का ट्रूथ वैल्यू टी है और नेगेशन क्यू का ट्रूथ वैल्यू टी है एंड आर का ट्रूथ वैल्यू टी है। ये टी एज इट इज और टी एंड टी कंजंक्शन दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा। ये डिसजंक्शन है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो ये तो ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ए ऑप्शन का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो अपने को ट्रू ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ, नेक्स्ट वन देखो सर, 125 P for all n belongs to n, n square plus n is an even number. Q for all n belongs to n, n square minus n is an odd number. Then the truth values of P and Q, P R Q, P implies Q respectively. तो P and Q, P R Q, P implies Q का ट्रूथ वैल्यूज लिखना है तो P और Q का ट्रूथ वैल्यूज पहले लिख लेना है। तो P स्टेटमेंट क्या बोल रहा है सर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, n कोई भी नेचुरल नंबर रहने दो, n स्क्वायर प्लस n इवन नंबर होता नहीं होता। n के जगह 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, कुछ भी डालो, n स्क्वायर प्लस n हमेशा इवन नंबर ही होगा। 1 स्क्वायर प्लस 1 2, 2 स्क्वायर प्लस 2 6, 3 स्क्वायर प्लस 3 9 प्लस 3 12 सब। सो P का ट्रूथ वैल्यू T है। Q का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा सर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, n स्क्वायर माइनस n इज ऑड नंबर। हर एक नेचुरल नंबर को n स्क्वायर माइनस n ऑड नंबर होता बोल के बोल रहा है। सपोज n इज इक्वल टू 1 लिए, 1 स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, 0। 0 तो ऑड नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब मुझे किन का ट्रूथ वैल्यूज लिखना है, P एंड Q। पहले P एंड Q का ट्रूथ वैल्यू लिखना है, T एंड F है ना। P T है, Q F है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ये फॉल्स है। P R Q का ट्रूथ वैल्यू पूछा है, P T है और Q F है, तो डिसजंक्शन दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। P इंप्लाइज Q का ट्रूथ वैल्यू पूछ रहा है, T इंप्लाइज F। देखो इंप्लीकेशन में फर्स्ट T बाद में F है तो F, अदरवाइज ट्रू। तो मेरा आंसर क्या होगा, FTF। कहां दिख रहा है अपने को, ऑप्शन सी में दिख रहा है FTF। तो मेरा आंसर क्या है, FTF है सर। ओके, नेक्स्ट 126 क्या दिया है, देखो 126 नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट P और Q implies negation R, दिस इज द स्टेटमेंट। अब इसका नेगेशन पूछ रहा है सर, इसका नेगेशन पूछ रहा है, इसका नेगेशन चाहिए मुझे। तो ये तो डिमॉर्गन अप्लाई होगा पहले, नेगेशन ऑफ P और Q, दैट इज नेगेशन P और क्या होगा एंड नेगेशन ऑफ Q implies negation R। ओके, तो नेगेशन P एज इट इज है एंड नेगेशन ऑफ P implies Q क्या होगा, P एंड नेगेशन Q, दैट इज Q एंड negation of Q, negation R। okay, negation P and Q and negation of negation R is R। ये negation होगा सर अपने को, negation P and Q and negation R, negation P and Q and negation R। यहाँ negation of P implies Q फॉर्म है, negation of P implies Q is P and negation Q फॉर्म है। ओके, that is the answer। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है सर। ओके, ऑप्शन बी इज आवर आंसर। 127 द लास्ट वन, नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट बोल के बोला है सर, नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑब्जर्व करो सर, द पेमेंट विल बी मेड इफ एंड ओनली इफ द वर्क इज फिनिश्ड। इफ एंड ओनली इफ मतलब बाय इंप्लीकेशन है सर, दो स्टेटमेंट्स के बीच में बाय इंप्लीकेशन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द पेमेंट विल बी मेड, लेट इट बी P। तो P if and only if means by implication Q, work is finished is Q। इसका क्या पूछ रहा है सर, वो नेगेशन पूछ रहा है, इसका नेगेशन पूछ रहा है। ओके, सो पहले नेगेशन ऑफ P by implies Q क्या होगा सर, नेगेशन ऑफ P implies Q and Q implies P, ऐसा आएगा। अब नेगेशन ऑफ ये पूरा P है, ये पूरा Q है, P and Q, नेगेशन ऑफ P and Q मतलब नेगेशन P और नेगेशन Q। ओके, अब नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या होगा, P एंड नेगेशन Q, और ये क्या होगा, Q एंड
नेगेशन P। तो मेरा आंसर ये फॉर्म में रहना है सर। मेरा आंसर कौन सा फॉर्म में रहना है? P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। तो पहले P स्टेटमेंट क्या है सर? P स्टेटमेंट पेमेंट विल बी मेड। ओके, पेमेंट विल बी मेड एंड द वर्क इज नॉट फिनिश्ड, और द वर्क इज नॉट फिनिश्ड एंड पेमेंट विल नॉट बी मेड। ओके, ऐसा रहना है। ऐसा तुमको ऑप्शन बी में दिख रहा है। देखो सर, तुम्हारा आंसर ऑप्शन बी में दिख रहा है। सेम यही फॉर्म में है मगर रिवर्स ऑर्डर में है। ऐसा है। ओके, आइदर द वर्क इज फिनिश्ड in time, either the work is finished in time and the payment is not made, okay, that is Q and negation P है। और फिर ये payment is made and the work is not finished in time, okay, that is option B है sir। okay, so that's all, we are done with mathematical logic। मैथमेटिकल लॉजिक के PYQs पूरे सारे 2004 से 2022 तक हर एक मॉडल अपन डिस्कस किया है। तो अगला वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के PYQs स्टार्ट करेंगे सर। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।